जय हिंद दोस्त, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते होंगे अच्छे और स्वस्थ होंगे। 30 जुलाई 2024 का मोस्टली करंट अफेयर्स आपको बीच लेकर आ चुके हैं। रैपिड फायर के साथ आज की बातें हम करेंगे जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हमारे एग्जाम्स के लिए बना हुआ है, और बातें करेंगे कि कुछ रिपोर्टें आई हैं बाघ अभ्यारण्य से लेकर कि क्या क्या गतिविधियाँ होता है। लेकिन इससे पहले राष्ट्रपति महोदय जी ने क्या कर दिया है, आपको रिवीजन स्लाइड के लिए मैं लेकर आया हूँ यह वीडियो कि 9 राज्यपालों की नियुक्ति कर दिया गया है अभी हाल ही में। जैसे कि पहला अटैक होता है कि राजस्थान के राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है, तो हरिभाऊ बागड़े साहब को नियुक्त किया गया है। सिक्किम के नए राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर सिक्किम की राजधानी गंगटोक, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई और महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को नियुक्त किया गया है। झारखंड के राजधानी रांची और झारखंड के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है संतोष गंगवार साहब को। पंजाब के राज्यपाल नए किए गए हैं जो असम के राज्यपाल हुआ करते थे, गुलाब चंद कटारिया। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ और भगवंत मान यहाँ के मुख्यमंत्री। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नाथ, और यहाँ पे सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग बनाए गए हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा बनाए गए हैं। अब आते हैं असम के नए राज्यपाल अब बना दिए जाएंगे लक्ष्मण प्रसाद आर्य को बनाया गया है, और लक्ष्मण प्रसाद आर्य को साथ साथ मणिपुर का राज्यपाल के रूप में अतिरिक्त कार्यभार भी दिया गया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा असम की राजधानी दिसपुर, मणिपुर की राजधानी इम्फाल, और इस प्रकार से मणिपुर के अतिरिक्त राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आर्य को बनाया गया है। पुडुचेरी के राज्यपाल ने पुडुचेरी के राज्यपाल के कैलाश नारायण एंड तेलंगाना के राज्यपाल जिष्णु शर्मा देव वर्मा को बनाया गया है। क्या आप जानते हैं कि राज्यपाल जो है इस आर्टिकल में बात करता है कि राज्यों का एक राज्यपाल होगा। आर्टिकल 153 में चर्चा करता है कि राज्यों का कार्यपालक की जो शक्ति होगी 154 में नियुक्त होगी। राज्यपाल की जो नियुक्ति होगी वह 155 आर्टिकल के तहत होगा। राज्यपाल की कार्यकाल जो होगा 156 में नियुक्त होगा। राज्यपाल की नियुक्ति होने की जो अर्हता होगी 157 में होगी, और राज्यपाल के कार्यकाल के लिए जो दशाएं होगी 158 में होगी। राज्यपाल जो शपथ लेता है 159 के तहत लेता है, और आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल का पावर बोले तो कार्य करने की शक्ति 160 में निहित है, और राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति 161 में, जबकि राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति 161 में, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति 72 में। राज्यपाल मृत्युदंड को कम नहीं कर सकता है, बशर्ते कि राष्ट्रपति कर सकता है। रैपिड फायर के साथ हम आ चुके हैं कि राम मंदिर में विराजमान भगवान जी श्री राम का डाक टिकट जारी किया है, वो आदेश जारी किया है, और हाथ में इशू है, इस वजह से हम आपको लिख नहीं सकते हैं, लेकिन हम बैठे बैठे आपकी चर्चा कर सकते हैं कि राज मंदिर का जो विराजमान भगवान श्री राम के जो मंदिर पर एक डाक टिकट जारी किया गया है, किस देश के द्वारा डाक टिकट जारी किया गया है, वह देश है लाओस। वह देश क्या है? लाओस है। और लाओस में हम देखा जाए कि भगवान श्री राम के नाम की जो मंदिर है उनके पर एक डाक टिकट जारी किया गया है। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं कि लाओस में हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी साहब भी पहुंचे हुए हैं, तो कहेगा कि लाओस की राजधानी कहाँ है, तो विनतियेन है। विनतियेन यहाँ की राजधानी है। कहाँ की? लाओस की राजधानी वियतियन है। और लाओस के मुद्रा का नाम पूछे तो कीप है। क्या है? राजधानी और मुद्रा का नाम कीप है। अगला क्वेश्चन है कि 2024 और 25 के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता वैश्विक पटल पर कौन देश कर रहा है? 2024-25 के एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता
कौन देश कर रहा है? तो वह अध्यक्षता कर रहा है कोई और नहीं, भारत कर रहा है। और अध्यक्षता किस देश से लिया है? अभी हाल ही में यह चाइना के साथ लिया है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो वैधानिक निकाय है और इसकी स्थापना 2005 एक्ट अधिनियम के तहत 2006 बोले तो 27 सितंबर 2006 में किया जाता है। और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के जो अध्यक्ष के रूप में हम प्रधानमंत्री को माननीय प्रधानमंत्री उसका अध्यक्ष होता है। विश्व बाघ दिवस की रिपोर्टें आई हैं 2022 की रिपोर्टें में आई है कि भारत में कुल बाघों की संख्या हो चुका है 3682 और पूरे विश्व में 3890 बाघों की संख्या है। चलिए, सबसे ज़्यादा भारत में अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में 785 मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या है। 785 मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या है 2022 के आंकड़े के अनुसार, जबकि 2018 में बाघों की संख्या हुआ था यह 526। दूसरे स्थान पर कर्नाटक है 503। दूसरे स्थान पर कर्नाटक जो 563 है बाघों की संख्या। तीसरा स्थान पर उत्तराखंड बोले तो 560 है। महाराष्ट्र में 444 बाघों की संख्या और तमिलनाडु में 306 है। सबसे अधिक बाघ आबादी वाला अगर देखा जाए टाइगर रिजर्व वह है 260 के साथ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में, जो 1973 के रूप में टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया जाता है। ठीक है। बांदीपुर कर्नाटक में 150 बाघों की संख्या है। नागरहोल कर्नाटक में 141 बाघों की संख्या है और बांधवगढ़ में 135 है। कुल टाइगर रिजर्वों की संख्या हो चुकी है वर्तमान में 54 और 54वां टाइगर रिजर्व बना है मध्य प्रदेश के बीरंगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो बना हुआ है, जो 2023 से यह क्या कर दिया गया था, घोषित कर दिया गया था। क्षेत्रफल के लिहाज से सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व जो है वह नागार्जुन सागर श्रीशैलम है, जो कि सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से टाइगर रिजर्व है। लेकिन क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में है। कैलाश श्रृंखला को टाइगर मैन ऑफ द इंडिया के नाम से जाना जाता है। कैलाश श्रृंखला को टाइगर मैन ऑफ द इंडिया के नाम से जाना जाता है, जो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था। अब बात करते हैं नीति आयोग, जो योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग के रूप में एक गठित किया जाता है। तो कहता है कि नीति आयोग की नवी गवर्निंग काउंसिल की बैठक कहाँ हुआ है, तो वह हुआ है नई दिल्ली में। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? जो प्रधानमंत्री होता है उसका अध्यक्ष होता है। इसका मतलब कि इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। उपाध्यक्ष सुमन बैरी है। और बात किया जाए यह उसका उद्देश्य है कि भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना, लेकिन कब तक? 2047 तक। उसका उद्देश्य क्या है? भारत को विकसित राष्ट्र बनाना 2047 तक। इसलिए उसका विषय बनता है विकसित भारत @ 2047। अगला बात करता है कि इसकी बैठक हुई, डॉक्यूमेंट पर चर्चा हुआ। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बैरी हैं और 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना होता है। फिर हमने चर्चा किया था कि भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा बंदरगाह कहाँ खोल दिया गया है? पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई बोले तो महाराष्ट्र में खोल दिया गया है। अगला क्वेश्चन रैपिड फायर के साथ, पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? पहला परमाणु शिखर सम्मेलन जो कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु में स्थित है वहाँ सम्मेलन हुआ। विश्व का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क कहाँ खोला गया है? खवड़ा में खोला गया है। और पहला अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन कहाँ हुआ है? वह नेपाल में स्थित है। नेपाल में इसका आयोजन किया गया है। पहला अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन नेपाल में स्थापित सम्मेलन किया गया है। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट कहाँ चला गया है? हिमाचल प्रदेश के झांसी में। और कहता है कि चौथी बीमस्टेक का हिस्सा भारत की तरफ से कौन लिए थे? NSA राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल। यह
कहाँ पे आयोजन किया गया बिमस्टेक का ये चौथा सम्मेलन? ये हुआ म्यांमार की राजधानी नापीते में। और बिमस्टेक को हम फुल फॉर्म के रूप में जाना जाता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक्स कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना होती है बिमस्टेक के 1997 में और इसका हेड क्वार्टर है बांग्लादेश की राजधानी में ढाका में। इसके महासचिव है इंद्रमणि पांडे। बिमस्टेक के महासचिव कौन है? इंद्रमणि पांडे साहब इसके अध्यक्ष हैं। और बांग्लादेश के राजधानी ढाका में इसका हेडक्वार्टर है। अगर देखा जाए इसके सदस्य तो बांग्लादेश होगा, म्यांमार होगा, श्रीलंका होगा, नेपाल होगा, भूटान होगा, थाईलैंड होगा और एक मेरा प्यारा सा भारत इंडिया होगा। एक बार और देख लेते हैं, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, भूटान, थाईलैंड और श्रीलंका के साथ भारत होगा। टाइफून गेमी अभी हाल ही में किस देश को नुकसान पहुंचाने के कगार पर बहुत जिम्मेवारियों के साथ आया है? तूफान जो चीन को बहुत ही नुकसान पहुंचाया है। दोस्त आज के करंट अफेयर्स कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं 31 जुलाई 2024 के करंट अफेयर्स में। टेक कर, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।